पुराणों के अनुसार माँ गंगा का जन्म भगवान विष्णु के चरणों से हुआ था। एक बार भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। उन्होंने बौने ब्राह्मण के रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने यह दान सहज स्वीकार किया। इसके बाद वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और 3 पग में सारा ब्रह्मांड ही नाप लिया। जब उन्होंने तीसरा पग आकाश की ओर बढ़ाया तो पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड की सीमा में छिद्र हो गया। इस छिद्र से दिव्य जल प्रवाहित होने लगा, जो बाद में गंगा के रूप में जाना गया। यह जल स्वर्ग में प्रवाहित होने लगा और देवताओं के द्वारा इसे पवित्र माना गया। गंगा को स्वर्ग में स्थान मिला और वे स्वर्ग की नदी के रूप में पूजी जाने लगी। कालांतर में राजा सगर का वंश पृथ्वी पर स्थापित हुआ। राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने एक अश्व छोड़ा। इस यज्ञ में देवताओं के राजा इंद्र को शक हुआ कि यदि यज्ञ सफल हो गया तो सगर का वंश अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएगा। इस भय से प्रेरित होकर इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चोरी कर लिया और उसने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। राजा सगर के 1000 पुत्र उस घोड़े की तलाश में सगर मुनि के आश्रम में पहुंचे। उन्हें घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में ही मिला तो उन्होंने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। कपिल मुनि ने क्रोध में आकर राजा सगर के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। वे सभी जलकर वहीं भस्म हो गए और उनकी आत्माएं प्रेत योनि में भटकने लगी, क्योंकि उन्हें मोक्ष नहीं मिल सकता था जब तक उनका अंतिम संस्कार पवित्र जल में न हो। राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने संकल्प किया कि वे गंगा नदी को भूमि पर लाकर अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति देंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने हिमालय के उद्गम क्षेत्रों में जाकर तपस्या करनी शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। राजा भगीरथ ने माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने की अपनी इच्छा को प्रकट की। भगवान ब्रह्मा ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि गंगा का वेग बहुत ही तीव्र है, पृथ्वी उस वेग को सहन नहीं कर पाएगी। इसीलिए उन्होंने राजा भगीरथ को सुझाव दिया कि आपको महादेव की तपस्या करनी होगी। महादेव में ही वह शक्ति है कि वे गंगा के वेग को संभाल सके। राजा भगीरथ ने महादेव की घोर तपस्या करनी शुरू की। अपनी कठिन तपस्या एवं एकाग्र मन से उन्होंने महादेव को प्रसन्न कर लिया। महादेव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार की और गंगा का पृथ्वी पर मार्ग प्रशस्त किया। जैसे ही गंगा माँ पृथ्वी पर उतरना शुरू की, उनका वेग बहुत ही तीव्र था और उनका अहंकार भी जाग गया। उन्हें लगा कि मेरा वेग किसी को झकझोर सकता है। तब भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाओं को फैला करके गंगा के प्रवाह को थाम लिया। गंगा का पूरा वेग शिवजी के जटाओं में समा गया और उनका अहंकार भी खत्म हो गया। इस प्रकार शिवजी ने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में समेटकर गंगा को नियंत्रित किया। शिवजी के जटाओं से एक छोटी सी धारा पृथ्वी पर बहने लगी और धीरे धीरे वह पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। राजा भगीरथ माँ गंगा के पीछे पीछे चलने लगे ताकि गंगा का प्रवाह उनके पूर्वजों की राख तक पहुँचे। माँ गंगा का जल जैसे ही उनके पूर्वजों की राख पर पड़ा, राजा सगर के 7000 पुत्रों की आत्माओं को शांति मिली और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया।
गंगा की पवित्र जल ने उन्हें प्रेत योनि से मुक्त करके उन्हें स्वर्ग में स्थान दिया। इस प्रकार माँ गंगा का आगमन राजा सगर के वंशजों के उद्धार के लिए था, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक वरदान बन गया। गंगा एक पवित्र नदी के रूप में धरती पर प्रवाहित होने लगी और उन्हें एक माँ का दर्जा मिला। उन्हें भागीरथी भी कहा गया, क्योंकि राजा भगीरथ के प्रयासों से ही उनका धरती पर आगमन हुआ था। इस प्रकार माँ गंगा एक पवित्र नदी ही न केवल मानी गई, वे श्रद्धा, भक्ति एवं और वे मुक्ति का प्रतीक बन गई। आज भी गंगा नदी को मोक्षदायिनी माना जाता है और उनके जल में स्नान करना सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल ARS ड्रीम केयर को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।